मिट्टी पृथ्वी पर जीवन के आधार स्तंभों में से एक होता है, इसलिए खेती में मिट्टी को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। और आज की वीडियो में हम मिट्टी का विज्ञान जानेंगे। दोस्तों, मिट्टी विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन हर प्रकार की मिट्टी की गुणवत्ता नापने के लिए मुख्य 7 मानक होते हैं। पहला, मिट्टी की पोषक तत्वों को पकड़ कर रखने की क्षमता। दूसरा, पीएच यानी पौधों को पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने की क्षमता। मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता। मिट्टी में हवा के संचार की मात्रा। मिट्टी में उपलब्ध कार्बनिक तत्व, मिट्टी में उपलब्ध जीवाणु और मिट्टी में उपलब्ध खनिज। इन 7 बातों से यह निर्धारित होता है कि आपकी मिट्टी कितनी उपजाऊ है। लेकिन आसान भाषा में अगर समझें तो सिर्फ कार्बनिक तत्व बढ़ाकर धीरे धीरे हर प्रकार की मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। और कई देश अपने यहाँ के रेगिस्तानों को दोबारा उपजाऊ बनाने में लगे हैं और कुछ तो बना भी चुके हैं, जैसे इजराइल, चीन और सऊदी अरबिया। क्योंकि हम इंसानों को धीरे धीरे काम पसंद नहीं होता, तो हमने इसको जल्दी करने का एक तरीका भी ढूंढ लिया। लेकिन इस तरीके को समझने के लिए दोस्तों आपको कुछ वैज्ञानिक जानकारियों का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। जैसा कि आप साधारण किसी भी बैटरी में देखते हैं, 2 तरह के चार्ज होते हैं। अब उल्टे चार्ज यानी प्लस और माइनस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन एक तरह के चार्ज यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों एक दूसरे को अपने से दूर धकेलते हैं। और प्लस चार्ज वालों को कैटायन भी कहा जाता है। अब दोस्तों, कुदरत में ज्यादातर मिट्टी को निगेटिव चार्ज यानी माइनस चार्ज दिया है और पौधे की जड़ों को भी माइनस चार्ज। और इसी चार्ज की वजह से प्लस चार्ज वाले जो तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ या पोटेशियम प्लस, इन सब तत्वों को पौधे की जड़ें अपनी तरफ खींच सकती हैं उस चार्ज की मदद से। और मिट्टी में से पोषक तत्वों को पौधा H+ देकर लेता है, क्योंकि पौधा H+ हाइड्रोजन और पानी से अत्यधिक बना सकता है। जैसे मान लीजिए पौधे को कैल्शियम 2+ लेना है, तो उसे मिट्टी में 2 H+ देना पड़ेगा, तभी बराबर चार्ज की अदला बदली होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चार्ज हमेशा बराबर ही बदलता है। इसी तरह अगर जैसे K+ लेता है पौधा, तो उसको सिर्फ 1 H+ देना पड़ेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए लोहा Fe2+ लेता है, तो उसे 2 H+ और Fe3+ अगर लेना है तो 3 H+ देना पड़ेगा। इस लेन देन की प्रक्रिया को CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। और मिट्टी में मौजूद कार्बनिक तत्व जो इन पोषक तत्वों को पकड़कर पौधे की जड़ों तक ले जाते हैं, उनको चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। अब यही कार्बनिक तत्व CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं, और यही कार्बनिक